मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ उनकी प्रतिमा पर भी नमन किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के प्रति समर्पित उनकी प्रखर विचारधारा और देश की अखंडता के लिए उनका दृढ़ संकल्प हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। हम सबको सदैव हमारी अपनी पार्टी को उनके आदर्शों के आधार पर देश के अंदर आने वाले आसन्न इस प्रकार के चुनौती भरे मुकाबले में संघर्ष करने के लिए भी और सतर्कता का भी पाठ पढ़ाते हैं। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले कई अहम विषयों पर संबोधन दिया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए सभी जिलों में जन परामर्श बैठकें हो चुकी है। नागरिकों के 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और 90% से भी अधिक नागरिक यूसीसी के पक्ष में है। अल्पसंख्यक समुदाय का भी बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हुआ है। यूसीसी का प्रारूप 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। 90% से ज्यादा लोगों ने यूसीसी के समर्थन में अपना मत दिया। ये अपने लिए अच्छी बड़ी और बड़ी की बात है। मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन बड़ी संख्या में और मुस्लिम पुरुषों ने भी समर्थन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रसिद्ध वन्य जीव पर्यटन स्थल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड 2026 में एडिटर्स चॉइस अवार्ड बेस्ड वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश विदेश के पर्यटकों के बीच अपनी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रभावी संरक्षण प्रबंधन के लिए विशेष पहचान रखता है। ये अवार्ड प्रदेश सरकार की जैव विविधता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है। टाइगर रिजर्व में देश भर में अपने बाघों की अच्छी संख्या, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रभावी संरक्षण, ऐसे कई कामों के कारण से ये हमारे राज्य को इसका पुरस्कार मिला। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित की। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 1640 करोड़ रुपए मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार जताया। 40 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपया पात्र किसानों के खातों में डाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सभी स्कूलों में अलग अलग शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और गतिविधियां होंगी। इसमें विद्यार्थियों के विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। इस पखवाड़े में भाषण, निबंध प्रतियोगिता, संस्कृति, श्लोक प्रस्तुति, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण, कैरियर मार्गदर्शन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। सांदीपनि विद्यालयों में 1 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव होगा। भाषण, निबंध प्रतियोगिता, श्लोक, संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण, करियर मार्गदर्शन ऐसे कई प्रकार कामों के माध्यम से इस पूरे आयोजन में हमको भागीदार होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 19 मार्च से प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान का 25 से 30 जून 2026 की अवधि में समारोह पूर्वक समापन होगा। भारत सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में समारोह पूर्वक समापन कार्यक्रम होंगे। जल गंगा संरक्षण अभियान 25 से 30 अभी आप सबसे आह्वान कर रहे हैं कि ये अभियान अपना देश भर में बड़ा प्रदेश का अभियान सराहा गया है और हम सब मिलकर इसका समापन 30 जून को होने वाला है। तो 25 जून से 30 जून तक इसमें अलग अलग प्रकार से अपनी जनभागीदारी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत अन्नदाताओं को 0% ब्याज दर पर ऋण के मामले में बड़ी राहत दी है। खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग अलग ड्यू डेट की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू की जाएगी, जिसमें प्रथम ऋण आहरण की तिथि से 12 महीने की ड्यू डेट होगी। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को सरकार की ओर से 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलता रहेगा और सामान्य ब्याज अनुदान के रूप में 1.25% सहायता भी जारी रहेगी। कैबिनेट की बैठक में 5,365 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी लगातार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 1,740 करोड़ की इस योजना को 5 साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 3,580.07 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
कैबिनेट ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी में उन्नयन के लिए 635.24 करोड़ की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही शुजालपुर में स्वतंत्र विधि कॉलेज संचालित किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ग के 9 और अशैक्षणिक वर्ग के 8 समेत कुल 17 पदों के सृजन और 2.39 करोड़ से ज्यादा की व्यय राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा मध्य प्रदेश कार्य समिति के सभी नवनियुक्त स्थायी आमंत्रित सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि हम सभी निश्चित रूप से समर्पण और कौशल से संगठन को विस्तार और जनसेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मंत्रालय में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत रूपाणी ने सौजन्य भेंट की। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। हिंदुस्तान कोका कोला समूह प्रदेश में लगभग 300 करोड़ का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि खेल उत्तम स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और सामूहिक सफलता की प्रेरणा देता है। इन्हीं प्रयासों को वैश्विक स्तर पर गति प्रदान करता है। ओलंपिक का वैश्विक आयोजन इस अवसर पर उन विभूतियों को नमन जिन्होंने खेलों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जयंती पर सादर नमन किया। सीएम ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले लाहिड़ी जी का बलिदान हर भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाता रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।